हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवलोपीडिया। दोस्तों, आज जिस देश से जुड़ी रोचक जानकारी हम आपको देने वाले हैं, उस देश को यूरोप का सबसे अनोखा और खूबसूरत देश गिना जाता है। यहाँ हर साल इतनी ज्यादा ठंड रहती है ना कि इससे ज्यादा ठंडा देश ना आपको पूरे यूरोप में कहीं देखने को नहीं मिलेगा यार। और दोस्तों, ये एक ऐसा देश है जहाँ पे आपको हर घर में लटकी हुई नजर आएंगी कठपुतली, और कठपुतलियों को इस देश की शान माना जाता है यार। और साथ ही साथ यहाँ मिलती है दुनिया की सबसे टेस्टी बियर, और यहाँ के लोग होते हैं सबसे ज्यादा वेल एजुकेटेड, और आपको इन लोगों से बात करके ना बड़ा मजा आएगा। और इस देश को पूरे यूरोप का फिटेस्ट देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग अपनी फिटनेस पर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। तो दोस्तों, ये देश कोई और नहीं बल्कि यूरोपियन कंट्री चेक, या फिर कहें कि चेकिया देश है। तो चलिए दोस्तों, एक साथ चलते हैं बहुत ही खूबसूरत देश चेक के सफर पर। लेकिन आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। चेकिया यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसे कहा जाता है द चेक रिपब्लिक, और ये इस देश का फॉर्मल नाम है, या यूं कह लें कि ये एक ऑफिशियल नाम भी है। दोस्तों, ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है जिसकी सीमाएं उत्तर पूर्वी सीमा पर पोलैंड, पश्चिमी सीमा पर जर्मनी, दक्षिण में ऑस्ट्रिया और पूर्व में स्लोवाकिया से लगती हैं। यानी कि चेक देश की कोई भी सीमाएं समुद्र से नहीं लगती हैं, और ये देश पूरी तरह से जमीन से घिरा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि इस देश के चारों तरफ दूसरे देश हैं बस। और देश की कुल क्षेत्रफल की बात करें तो ये देश 78,871 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि एरिया के मामले में दुनिया में 115वें स्थान पे आता है। जबकि यहाँ रहने वाले लोगों की कुल आबादी है 1,76,00,000 के करीब, यानी कि हमारे दिल्ली के आबादी के बराबर। और दोस्तों, आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 86वां सबसे बड़ा देश है। अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो यहाँ पर 139 लोग वर्ग प्रति किलोमीटर में दिख जाते हैं। और दोस्तों, देश में 73% लोग शहरों में रहते हैं, और वहीं पे 27% लोग गाँवों में रहते हैं। दोस्तों, हम कहीं भी किसी को भी फोन लगाते हैं तो उसके लिए सभी कंट्री का अपना एक कॉलिंग कोड होता है। जैसे कि हमारे भारत का +91 है, आपको पता ही होगा। उसी तरह से इस देश का भी कॉलिंग कोड है +420, यानी 420। दोस्तों, चेक को दुनिया के सबसे फिटेस्ट कंट्री में गिना जाता है, जिसका सबसे बड़ा कारण है इस देश में रहने वाले लोग। और यहाँ के लोगों को फिट रहना सबसे ज्यादा पसंद है, और आपको यहाँ बहुत ही कम ओवरवेट दिखाई देंगे, क्योंकि वर्कआउट के साथ यहाँ लोग अपनी डाइट पर भी काफी ज्यादा ध्यान देते हैं। और आप चेक की सड़कों पर निकल जाओ यार, आपको यहाँ पे लोग मॉर्निंग और इवनिंग वॉक करते हुए नजर आ जाएंगे। ऐसे थोड़ा यहाँ पे लोग फिट हैं। दोस्तों, इस देश में जाने के बाद आपको ना यहाँ के लोगों के साथ बातचीत करते हुए सबसे ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि चेक देश के लोग नेचर से सबसे शांत लोग माने जाते हैं। और आपको बता दें कि इस देश की लिटरेसी रेट है 99.8%, और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के लगभग सभी लोग वेल एजुकेटेड हैं। और साथ ही यहाँ की सरकार भी शिक्षा को प्राथमिकता देती है। और सबसे अच्छी बात है कि इस देश में 98% लोगों के पास रोजगार है। चलिए अब आपको बताते हैं चेक देश की राजधानी के बारे में। प्राग। यस, प्राग को कहा जाता है चेकिया देश की राजधानी, जो इस देश का एक अहम और सबसे बड़ा शहर है, जिसकी स्थापना 9वीं शताब्दी में हुई थी। और इस शहर को द सिटी ऑफ 100 स्पायर्स के नाम से जाना जाता है। प्राग को सिर्फ चेक ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप की राजधानियों में सबसे पॉपुलर राजधानी माना जाता है। ये एक सांस्कृतिक शहर है जो कि शानदार इमारतों से भरा हुआ है यार। कुछ लोग तो इसे यूरोप का सबसे रोमांटिक शहर भी मानते हैं, और इसे बगीचों और उद्यानों का शहर भी कहा जाता है। इसके अलावा ये शहर बियर के लिए भी बहुत मशहूर है। यहाँ दुनिया की भाई सबसे अच्छी बियर पाई जाती है। और इस शहर के लोगों को ना म्यूजिक से बहुत प्यार है यार। और शहर में आपको सड़क और गली के हर कोने में यार म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स बजते हुए और गानों की धुन पर लोग नाचते हुए नजर आ जाएंगे। प्राग में हर साल 40 लाख पर्यटक घूमने के लिए आते हैं, और यहाँ के पुराने कस्बे घूमने के लिए बहुत ही खूबसूरत हैं। यहाँ टूरिस्ट इसलिए भी सबसे ज्यादा आना पसंद करते हैं, क्योंकि इस अकेले शहर में सब कुछ देखने को मिल जाता है। जैसे इस शहर में आप ऐतिहासिक इमारतों के अलावा ढेर सारे चर्च भी देख सकते हैं। इसके अलावा प्राग किला इस शहर की सबसे खास जगह है, और पूरे चेक की शान है यार। अगर आप चेक जाए ना तो प्राग के इस लैंडमार्क जगह को देखना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, चेक रिपब्लिक ऐसा देश है जहाँ पे आपको हर घर में लटकी हुई नजर आ जाएंगी कठपुतली। यस, कठपुतलियों को चेक रिपब्लिक की पहचान माना जाता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इन कठपुतलियों की वजह से ही चेक के लोग आज अपनी पारंपरिक भाषा बोलते हुए नजर आते हैं। यहाँ के लोग कठपुतलियों को अपने कल्चर और परंपरा का सबसे बड़ा हिस्सा मानते हैं। और चेक गणराज्य की राजधानी प्राग के बाजारों में लगभग हर एक दुकान में कठपुतलियां लटकी हुई नजर आ जाएंगी। ज्यादातर कठपुतलियां आज भी लकड़ी की बनाई जाती हैं, और इन कठपुतलियों में राजा, रानी, चुड़ैल, किसान, जानवर, सभी किस्म के लोगों की छवि मिल जाएगी। और साथ ही दोस्तों, आपको चेक में कई जगहों पर कठपुतलियों के शो का आयोजन होता हुआ नजर आ जाएगा। भाई फिर तो मजा ही आ जाता है यार। और दोस्तों, अगर आपको घड़ियों का शौक है ना, तो आपको कई तरह की घड़ियां देखने को मिल जाएंगी। लेकिन हाँ, चेकिया देश की राजधानी प्राग में एक ऐसी घड़ी है जिसे देखने के बाद आप बाकी सभी घड़ियों को भूल जाएंगे, और इस घड़ी से अपनी नजर ही नहीं हटा पाएंगे। ये एक खगोलीय घड़ी है जो कि ओल्ड टाउन हॉल के दक्षिणी दीवार पर बीते 607 सालों से लगातार चलती आ रही है। और ये घड़ी दुनिया की तीसरी सबसे पुरानी खगोलीय घड़ी है। अगर आप इस घड़ी को ध्यान से देखोगे ना, तो आप एक पल के लिए इसकी अलग ही दुनिया में खो जाओगे यार। इसमें एक एस्ट्रोनॉमिकल डायल, 3 कांटे, एक सोलर प्लेट और घूमने वाला एक प्लेट है। चलिए अब आपको इस घड़ी को बनाने वाले से जुड़ी एक जानकारी देते हैं। दोस्तों, इस घड़ी को मास्टर हानुस ने बनाया था, लेकिन बाद में चेक के कुछ पार्षदों ने मास्टर हानुस को अंधा कर दिया था, ताकि प्राग के अलावा ऐसी दूसरी घड़ी कहीं
कहीं और ना बन सके। ठीक वैसे ही जैसे कि ताजमहल बनवाने के बाद शाहजहां ने मजदूरों के हाथ काट दिए थे। दोस्तों, अगर आप भारत के राजस्थान जैसे स्टेट से हैं तो आप लोगों ने कई बड़े बड़े और पुराने किले तो जरूर देखे होंगे। हर कुछ कदम पर एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट नजर आता है। लेकिन अगर फोर्ट की बात करें ना तो चेक भी इस मामले में कुछ ज्यादा पीछे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी हर जगह पर कोई ना कोई किला मौजूद है। और साथ ही चेकिया में है दुनिया का सबसे पुराना किला। जी हाँ दोस्तों, इस देश में दुनिया का सबसे पुराना किला है और ये किला इस देश की राजधानी प्राग में है, जिसे प्राग कैसल के नाम से जाना जाता है। और ये किला शहर के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित है। सदियों पुरानी इमारत आज भी वैसी की वैसी बनी हुई है और इसमें शाही महल, कैथेड्रल, चर्च, मठ, टावर, घुड़साल और नक्काशीदार सक्रिय गलियां आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। आप चेक की यात्रा पर जाकर इस किले को एक बार तो यार जरूर देखना। आपको चेक देश और प्राग शहर के बारे में काफी कुछ पता चलेगा। दोस्तों, चेक देश के लोगों को ना आइस हॉकी खेलने का काफी ज्यादा शौक है यार। हालांकि यहाँ फुटबॉल के फैंस भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन आइस हॉकी भाई इस देश का सबसे पॉपुलर स्पोर्ट है और इस देश की आइस हॉकी की टीम पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट आइस हॉकी की टीम मानी जाती है। और इसी के साथ ही यहाँ चेक एस्ट्रोलिगा लीग का भी आयोजन किया जाता है, जो कि पूरे वर्ल्ड की सबसे पॉपुलर आइस हॉकी लीग में से एक है। अगर आपको चेक की ट्रिप के दौरान स्टेडियम में बैठकर आइस हॉकी का लाइव मैच देखने का चांस मिले तो यार एक बार जरूर देखना यार, मजा आ जाएगा। ये आपके चेक ट्रिप को और भी ज्यादा यादगार बना देगा। दोस्तों, चेकिया देश की यात्रा करने के दौरान वहाँ के टेस्टी फूड को ट्राई करना बिल्कुल ना भूलें। इस देश में आपको मिलेगा टेस्टी और लाजवाब खाना, जिसे खाने के बाद आप एक पल के लिए तो बाकी सारी चीजें भूल ही जाओगे। और इस देश की कुछ डिशेस तो ऐसी हैं जो कि पूरे यूरोप में प्रसिद्ध हैं। यूरोप के बाकी देशों के लोग ना खास तौर पर इन डिशेस को ट्राई करने के लिए चेक देश में आते हैं। चलो यार, घूम फिर के आते हैं, मजे करके आते हैं। फ्राइड चीज चेकिया देश के सबसे पॉपुलर ब्रेकफास्ट में से एक है। सिर्फ लोकल बाजारों में ही नहीं बल्कि चेक के हर घर में आपको सुबह के समय में फ्राइड चीज बनती हुई नजर आ जाएगी। और यहाँ के लोग ना फ्राइड चीज के इतने दीवाने हैं कि घर आए मेहमानों का स्वागत भी इसी डिश के साथ में करते हैं। इसके अलावा काफ फिश चेकिया में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। इसका कारण ये भी कि यहाँ आसपास कोई समुद्र नहीं है, इसीलिए लोगों को सी फूड के बारे में ज्यादा पता नहीं है। लेकिन जब बात काप की होती है तो सी फूड की तरह ही ये स्पेशल डिश चेक में सबसे ज्यादा बनाई जाती है और लोग इसे खाना भी काफी ज्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों, अगर किसी को बियर पीने का काफी ज्यादा शौक है ना तो चेक उनके लिए एकदम परफेक्ट जगह है। बियर आपकी चेक यात्रा को और भी ज्यादा यादगार बना सकती है और यहाँ एक से एक महंगे ब्रांड्स के बियर आपको आसानी से मिल जाएंगे किसी भी पब या रेस्टोरेंट में। अरे रेस्टोरेंट पब छोड़ो यार, लोग तो यहाँ छोटे मोटे रेस्टोरेंट में भी सड़क के किनारे भी आपको बियर मिल जाती है और सड़कों पर लोगों के हाथों में पानी के ग्लास से ज्यादा बियर के ग्लास मिल जाएंगे, क्योंकि चेक के लोगों का मानना है कि उन्हें फिट रहने में बियर काफी ज्यादा अहम भूमिका निभाती है। अजीब सोच है भाई, लेकिन गजब है यार। जैसा कि हमने आपको बताया कि बियर यहाँ पे बहुत ही सस्ता है। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ बियर का प्रोडक्शन अपने चरम पर होता है। शायद आप यकीन न करें, यहाँ पर 1 लीटर पानी की कीमत 13 कोरून यानी कि लगभग 50 रुपए है और वहीं पे 1 लीटर बियर खरीदने की कीमत सिर्फ 7 कोरून यानी कि लगभग 26 रुपए में आपको बियर मिल जाएगी भाई। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि आपको चेकिया जाने के लिए क्या क्या करना होगा और आपका ट्रैवल बजट कितना आ सकता है। देखिए, चेक एक यूरोपीय देश है, इसलिए यहाँ जाने के लिए लोगों में हमेशा टिकट्स को लेकर एक कंफ्यूजन रहती है, लेकिन हम आपकी इस कंफ्यूजन को दूर कर देते हैं। आपके लिए बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा कि आप दिल्ली या फिर मुंबई जैसे किसी भी मेट्रो सिटी से इस इंटरनेशनल फ्लाइट को बुक करा लें। और एयरलाइंस के लिए आपको काफी सारे ऑप्शंस हैं, जिसकी टिकट सस्ती लगे बस वही बुक करा लीजिए। टिकट्स की बात करें तो चेक देश थोड़ा सा महंगा है और इसीलिए यहाँ जाने वाली फ्लाइट भी थोड़ी महंगी होती है। यहाँ फ्लाइट टिकट आपको 40,000 से 90,000 रुपए तक पड़ सकती है। और बात करें यहाँ के सफर में लगने वाले वक्त की तो दिल्ली से प्राग तक के फ्लाइट का समय 14 घंटे का हो सकता है। चेक का वीजा मिलने में आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है, क्योंकि अगर आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, सब कुछ है, तो आपको यहाँ का वीजा आसानी से मिल जाएगा। और इस देश की करेंसी चेक कोरोना है। चेक देश की यात्रा करने के लिए आपको अपना बजट ठीक ठाक रखना पड़ेगा, क्योंकि इस देश की एक हफ्ते की सैर आपको 1,20,000 से 1,35,000 के साथ पड़ेगी। लेकिन इतने पैसे खर्च करने के बाद आप पूरा चेक देश घूम लेंगे और आपको मिलेगा दुनिया का सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस। दोस्तों, अगर आप चेक देश की ट्रिप प्लान कर ही रहे ना तो कुछ बातों का ध्यान जरूर रख लीजिएगा जो आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपने ऐसा नहीं किया ना तो आप किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। जैसे कि यहाँ जाने से पहले इस देश की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जरूर जानकारी ले लीजिएगा, क्योंकि बिना हिस्ट्री जाने आप चेक को अच्छी तरह से एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप कभी भी चेक रिपब्लिक में जाते हैं तो आपको जितना ज्यादा हो सके कैश के तौर पर चेक कोरोना ही कैरी करें और नेट बैंकिंग और वीजा मास्टर कार्ड जैसी चीजें भी अपने साथ रख सकते हैं। कैशलेस ट्रांजैक्शन करते हुए इस बात का जरूर ध्यान रखें कि ये देश यूरोपीय संघ का हिस्सा है, मगर करेंसी के तौर पर आज भी यहाँ यूरो को नहीं अपनाया जाता है। तो दोस्तों, ये था बहुत ही खूबसूरत देश चेक रिपब्लिक, जो कि सिर्फ यूरोप का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे अनोखे देशों में से एक है। इस देश से जुड़ी रोचक जानकारी जानने के बाद दोस्तों आपका भी दिल कर रहा होगा कि चलो यार एक बार ना इस देश का ट्रिप प्लान कर ही लिया जाए। वैसे दोस्तों, आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने चेक देश की सैर कर ली होगी। अगर ऐसा है तो दोस्तों इस देश से जुड़ी कौन सी ऐसी खासियत है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आई, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और भी मजेदार वीडियोस लाते रहें। आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। आपसे जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में नए सफर पर।